गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं बस 5 मिनट आपका टाइम लूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैटर है, बात को ध्यान से सुनिएगा। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्पिरेंट्स फ्रॉम ओडिशा। जो भी स्टूडेंट्स है ओडिशा के, जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, AEE, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। तो देख ही रहे हैं, ठीक है। अदर स्टूडेंट तो नहीं पढ़ पा रहे होंगे, जो ओडिशा स्टेट के होंगे वो तो आर्टिकल को पढ़ पा रहे होंगे। तो ये तो मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला। ऐसे अभी आप अब के टाइम पे अखबारों में हर जगह आर्टिकल छपने लगा। ओडिशा के अंदर जितने भी आपके ओडिशा स्टेट के न्यूज़पेपर्स हैं, सभी में आर्टिकल छपने लगे। एक पेज बुक हो गया है इस पर्टिकुलर मैटर के लिए। विधानसभा में चर्चा होने लगे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। अब ये मैटर क्या है मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ये क्यों छपने लगे, उसका बस सिंपल सी रीजन है। हम लोगों ने फाइल कर दिया PIL। दिस इज द पावर ऑफ PIL, जो कि फाइल हो चुकी है उड़ीसा हाई कोर्ट के अंदर, कटक के अंदर। समझ रहे बात? तो ये PIL का पावर है। तो अब मैटर क्या है, और आप स्टूडेंट का जुनून है, ठीक है। तो ये मैटर क्या, मैं आपको मैटर समझाता हूं। देखिए, मैटर ये था, जैसे अभी रिसेंटली MPPSC AE का एग्जामिनेशन हुआ, राजस्थान AE का एग्जामिनेशन हुआ। इस तरह से डिफरेंट स्टेट का अपना अपना एग्जामिनेशन होता है ना, असिस्टेंट इंजीनियरिंग लेवल पे। ओडिशा का वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट सामने आया, इन्होंने एक अमेंडमेंट दे दिया। इन्होंने बोला कि अब ओडिशा अपना खुद का एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएगा फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, दे विल रिक्रूट थ्रू गेट रैंक। अच्छा, गेट रैंक, तो आप ये मत सोचिएगा कि अदर स्टेट भी ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है, नहीं। इट इज ओनली फॉर ओडिशा स्टेट स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। जो ओडिशा के स्टूडेंट्स होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, उन्हीं के लिए। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा करप्शन क्या होगा, सबसे बड़ा करप्शन, ये चीज जान लो भाई। आधार कार्ड बनवाना, ठीक है, कहीं स्कूल से 10th का सर्टिफिकेट लेना, ये सब चीज में कुछ मतलब ये नहीं लगता है। मुश्किल से मुश्किल 4-5 हजार रुपया खर्चा होगा और कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा करप्शन है। आपको आधार कार्ड एलिजिबल हो जाएगा, वहां का रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट एलिजिबल हो जाएगा, सब कुछ एलिजिबल हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं, समझ रहे बात को? ये सबसे बड़ा करप्शन होगा। तो सब इसीलिए ये मैटर के खिलाफ में मैं हूं, अगेंस्ट, पूरा अगेंस्ट में, कि आप गेट के थ्रू से नहीं, आप अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाइए, अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाइए। उनका जो कन्वेंशनल पैटर्न था उसमें क्या था, इंटरव्यू तक होता था। तो इंटरव्यू में भी जाके आप ओडिया बात करिए, 1-2 बार ओडिया बात करके उस स्टूडेंट से पूछिए आपको ओडिया आता है कि नहीं आता है। जब आप बोल रहे हो कि हमको ओडिया आना चाहिए, मतलब ऐसे एस्पिरेंट्स हमको चाहिए जिसको ओडिया लिखना पढ़ना आना चाहिए, तो आप इंटरव्यू में जाके फाइनली उस स्टूडेंट से ओडिया लिखवाइए, उससे पूछिए। अगर आप गेट बेसिस पे कर देंगे, इन्होंने बोल दिया गेट बेसिस पे कर देंगे, तो सबसे बड़ा मैटर यही था, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ कैंसिल, जस्ट ओनली ऑन गेट स्कोर बेसिस। और ये डोमिसाइल बनवाने में कोई बड़ी झंझट नहीं लगती है, चुटकी में आधार कार्ड बन जाता है, ठीक है, फेक आधार कार्ड, और वो रियल जैसा ही लगता है और एकदम रियल होता भी है। समझ गए? कोई पकड़ नहीं पाता है। तो ये सब चीजें होंगे, मैक्सिमम करप्शन होगा। जो बात वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने बोला कि हम इसलिए अपना इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवा सकते क्योंकि इसमें करप्शन हो रहा है, अरे अगर ऐसा मैटर है तो जो ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एस्पिरेंट्स है उनको छेड़खानी करो ना। जो मेडिकल एस्पिरेंट्स है OPSC के थ्रू से, जो मेडिकल एस्पिरेंट्स है उनको छेड़खानी करो ना, डॉक्टर वगैरह को। इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को ही क्यों छेड़खानी करना बार बार, और गेट के थ्रू से ही क्यों, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से बुलाओ ना, वो तो और ज्यादा अच्छा है भाई। SSC JEE से ले लो कम से कम, वाई गेट? अभी देखिए, गेट इज डिफरेंट एग्जामिनेशन, इट इज, यही सब इसमें लिखा हुआ है, गेट इज बेस्ड फॉर हायर स्टडीज। यहाँ पे 3rd ईयर का बच्चा होता है, 4th ईयर का बच्चा होता है, गेट दिया, PSU हो गया तो हो गया, नहीं तो वो MTech करेगा, PhD करेगा, ये सब चीजें। तो गेट इसके लिए है। आजकल तो बहुत सारे PSU गेट के थ्रू से ले नहीं रहे, और वो PSU जो गेट के थ्रू से ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाना चाहते। बट एज ए स्टेट, अब समझिए, आप ये डिसीजन नहीं ले सकते, और इसमें करप्शन होने का मैक्सिमम चांसेस है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बोला, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, और यही सब पॉइंट्स हमने PIL में भी डाला है हम लोगों ने। तो और देखिए, सेंट्रल लेवल पे रिजर्वेशन अलग है, गेट सेंट्रल एग्जामिनेशन है, प्लस स्टेट लेवल पे रिजर्वेशन सिस्टम अलग है। तो वो सबसे बड़ा वो चीज हो गया। प्लस और एक पॉइंट मेरे को ध्यान में आ रही है, एज ग्रुप। देखिए, OPSC AEE का जो एग्जामिनेशन है, यहाँ पे लगभग 42 साल तक की उम्र के लोग एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। अभी तो 37 ईयर तक इंक्रीज कर दिया गया है, लेकिन आप समझिए जो रिजर्वेशन कैटेगरी में है वो एज रिलैक्सेशन का भी उनका फायदा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 42 ईयर्स तक
एलिजिबल होते हैं लोग। समझिए कोई 38 ईयर पे जाके गेट एग्जामिनेशन देगा और कोई स्टूडेंट आपका एग्जामिनेशन दे रहा है आपका 24 ईयर्स पे या फिर 25 ईयर्स पे, जो भी है एक मिड रेंज पे, किसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा? बाय डिफॉल्ट एफिशिएंसी लोअर एज ग्रुप का ज्यादा होगा। तो जब इतना ही करना है तो एज लिमिट बढ़ाने का क्या मतलब है? आप सिंपली एज लिमिट को ही रख दो ना 28 साल, वो ज्यादा बेस्ट है। तो ये सब वर्केबल नहीं है, दिस थिंग्स आर नॉट वर्केबल। इसलिए हम लोगों ने लगा दिया पिटीशन। पता नहीं क्या सोच के वो वाटर रिसोर्स वाले डाले थे, आई थिंक एनालिसिस नहीं किए थे सही से। लेकिन हाँ, अभी कंप्लीट प्रेशर अब वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के ऊपर है। उसका रीजन क्या है? क्यों कोई इसके फेवर में ही नहीं है, इसका बात के फेवर में ही कोई नहीं है। ठीक है, वो बस थोड़ा लीड करते थे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, इसलिए वो दबदबा होता है ना, दबदबा टाइप का। तो अब दबदबा वो कम होने लगा है, बिकॉज न्यूज़पेपर में बातें आने लगे हैं और विधानसभा में चर्चा होने लगे हैं। जितने भी मेन ऑफिशियल्स हैं सभी इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट में हैं। ओके, और पीआईएल जब फाइल हो गई है तो स्टूडेंट यूनिटी मिल गया उनको, ठीक है, ऑफिशियल्स को। सो इस बात को भी वो अब सामने लेके जा रहे हैं। नाउ बात ये है कि स्टूडेंट कम्युनिटी ने पीआईएल लगाया है, स्टूडेंट कम्युनिटी ने पीआईएल लगाया है। तो पीआईएल में जो भी फंडिंग हुई है आप सब स्टूडेंट ने मिलके किया है। ठीक है, ये अभी मैं आपको बता रहा हूं, जो पीआईएल लगभग ये जो लगा है, इसमें जो अभी कंट्रीब्यूशन आया है अभी तक अप्रोक्सीमेटली 700-800 लोगों ने ही कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन वही 700-800 लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है जस्ट ऑन बिहाफ ऑफ दैट ओनली, उसी कंट्रीब्यूशन के दम पे हम लोगों ने पीआईएल लगा दिया। लेकिन हाँ, इसके लिए अभी क्या है, फंड ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये इसमें खर्चा हो सकता है 2.5 से 3 लाख रुपया तक खर्चा हो सकता है। और हमारे पास शॉर्टेज है, मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ दिखा दूंगा, कितना कलेक्शन हुआ है सब कुछ दिखा दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। हमारे पास अभी शॉर्टेज है, ठीक है, फंडिंग का। तो जो भी ओडिशा स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग सामने आइए, ठीक है, कलेक्टिवली इस मुहिम में पार्टिसिपेट करिए। देखिए जीतेंगे तो हमें लोग, ये बात तो है, क्योंकि ये वर्केबल नहीं था, ये आइडिया वर्केबल नहीं था उनका। आप एग्जामिनेशन को और अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाओ, इंटरव्यू प्रोसेस को अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाओ, सब कुछ अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाओ, दिक्कत ही क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पर्सनली 13 दोस्त इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होके AEE के पोस्ट पे हैं, 13 सारे मेरे क्लासमेट्स। तो वो लोग कोई करप्शन के थ्रू से नहीं गए, पढ़ के गए, फेयर वे में गए, इंटरव्यू अटेंड किए एंड दे गॉट सिलेक्शंस। समझ रहे बात को? तो ऐसा ये तो कहने की बात है, ये उड़ा देते हैं आपका सिलेक्शन, जिसका नहीं होता है जल जाता है, उड़ा देते हैं बात को, मैटर यही है। लेकिन हाँ, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, ये झारखंड जेई जैसा एग्जामिनेशन नहीं है जहां पे पेपर हाई लेवल पे लीक हुई है। ये एग्जामिनेशन में उतना हाई लेवल पे पेपर लीक वगैरह ये सब मैटर नहीं आता है। ओके, नाउ तो मेन बात है, जैसा कि मैंने आपको बोला, फंडिंग का। तो आप लोग आइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए एंड फंडिंग में कंट्रीब्यूट करिए। जब तक आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, स्टूडेंट सामने नहीं आएंगे, तो हम लोग कितना ही कर पाएंगे। वेल ठीक है, अभी पीआईएल लग चुका है, ये तो हम लोग इसके पीछे काम करेंगे, बट पैसे तो चाहिए होंगे। एक हियरिंग में अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपीज खर्चा होने वाला है, समझ रहे हैं? तो अभी जस्ट हम लोगों ने पीआईएल को फाइल किया है, अभी हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो एक हियरिंग 40,000, तो समझ लीजिए कि मोटा मोटी जो हियरिंग्स होंगे, लॉयर से जो बात हुआ है, 4 से 5 हियरिंग तक चलेगा ये मैटर। तो समझ लीजिए अकॉर्डिंगली, तो उतना फंड हमको मिनिमम चाहिए। प्लस मान लीजिए स्टूडेंट जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, कभी मान लो बीच में हम लोगों ने कैंपेन रखा, प्रोटेस्ट रखा शांतिपूर्वक मैनर में, तो उसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो आप लोग जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए हमारी फाइट है, तो आप लोग जब सपोर्ट नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक मतलब हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मतलब एक सपोर्टिव फीलिंग नहीं आएगा। हम लोग फाइट कर रहे हैं आप ही सबके लिए। तो आइए, जुड़िए, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट ज्वाइन एंड सपोर्ट योर ब्रदर्स। ऑल द बेस्ट, वी विल डेफिनेटली विन। ओके, टेंशन मत लीजिए, एग्जामिनेशन आपका जैसा पहला होता था वैसा ही होगा। ये गेट एग्जामिनेशन बेस्ट है, मैं भी पर्सनली गेट रैंकर हूं, बट दिस इज नॉट वर्केबल फॉर ए स्टेट, है ना, कि आप स्टेट का AEE रिक्रूटमेंट थ्रू गेट ले लें, नहीं चलेगा। ओके, वो नहीं चलेगा। ऑल द बेस्ट।